हेलो। हाँ बच्चों, चलिए। कल हमने बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डिस्कस कर लिया था। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मैंने आपसे discuss किया था, है ना। आपको काफी सारे मैंने क्वेश्चंस बता दिए थे। चलिए, आज बेटा अपन डिस्कस करेंगे वीक एसिड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस क्या है, कैसे है, ये हमें थोड़ा सीखना है बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले वीक एसिड और वीक जब भी क्वेश्चन में होगा ना, तो उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, या तो वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन देगा या उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट देगा। जब भी वीक एसिड और वीक बेस होगा तो वो क्या करेगा, या तो उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट देगा या उसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन देगा, ठीक है ना। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ऐसा कुछ नहीं मिलता, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो बच्चों लेते हैं अपन, करते हैं स्टार्ट। देखो सुनो, मैं लेता हूं बच्चों, देखो वीक मोनोप्रोटिक एसिड, ठीक है बच्चों। वीक मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक का मतलब समझते हैं बच्चों। मोनोप्रोटिक का मतलब सिंपल कि ऐसे एसिड जो एक H प्लस देते हो, है ना। मोनोप्रोटिक का मतलब जो 1 H प्लस डोनेट करते हो। तो देखो बेटा सुनो, सपोज मैंने ये लिया बच्चों HA, ठीक है। ये इस तरह से जाएगा। बोलो बच्चों, एक काम करता हूं मैं, इधर साथ में ही बेस ले लेता हूं। इधर देखो बच्चों, मैं वीक मोनो हाइड्रोक्सी बेस ले लेता हूं, ठीक है। ये ले लिया बच्चों मैंने। तो एक तो मैंने मोनोप्रोटिक एसिड ले लिया और एक मैंने मोनोहाइड्रोक्सी बेस ले लिया। तो सुनो, मान लीजिए अगर मैं बात करूं इनिशियली, उसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है, इसकी भी सी और सी है, ठीक है बेटा। अब देखो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि इनकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपकी अल्फा है, तो अल्फा का मतलब समझते हो बच्चों? बोलो, अल्फा का मतलब समझते हो क्या? बोलो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने समझाई थी बच्चों, याद है क्या? देखो, हमने क्या लिखा था, अल्फा क्या होता है बच्चों, आपको याद है? एक्स बाई सी, या एक्स लिख सकते हो सी अल्फा, लिख सकते हो ना बच्चों? याद है क्या? लिख सकते हो बच्चों? आ गया समझ में? तो देखो बच्चों, कि सी माइनस एक्स, तो ये एक्स और एक्स बना। इसी तरह से देखो बच्चों, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बना क्या बच्चों, एक्स। बोलिए बच्चों, अब मुझे बताओ इस एक्स की वैल्यू क्या है? इस एक्स की वैल्यू सी अल्फा है क्या? तो सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा है क्या बच्चों? बोलो बेटा। अरे, इतना सबको समझ में आया क्या? जो ये मैंने लिखा, ये सबको क्लियर है क्या? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक किसी को डाउट है क्या? पहले बोल दो बच्चों। नहीं है? पक्का कंफर्म? नहीं है किसी को भी? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, आप मुझे बताओ, अगर आपको पीएच निकालनी है तो आपको किस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी? बोलो बच्चों, पीएच निकालनी है तो किस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी? H प्लस। एंड पीएच निकालनी हो तो, पीओएच निकालनी हो तो OH माइनस। एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले इनका के ए लिख लेते हैं। देखो, ये मैंने लिखा ए और ये मैं लिख देता हूं बी। ये बच्चों क्या है? के ए का मतलब समझते हैं आप? के ए का मतलब
आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और Kb का मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर, B का मतलब बेस हो गया। समझ में आ गया क्या? A स्टैंड्स फॉर एसिड, B स्टैंड फॉर बेस। अब देखो बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, H प्लस A माइनस HA, और ये क्या हो जाएगा, B प्लस OH माइनस एंड BOH। बोलो बच्चों, ये भी लिख सकता हूं। यहां से देखो, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये है बच्चों, इधर ये भी इसी तरह से आ रहा बच्चों, C अल्फा C1 माइनस अल्फा है बच्चों। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो देखो बेटा K क्या बन गया मेरे पास, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, है ना, और KB क्या बन गया, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। देखो दोनों के फॉर्मूले एक ही जैसे आ रहे हैं ना, बोलो बच्चों, दोनों के फॉर्मूले एक ही जैसे आ रहे हैं ना, आ रहे हैं बच्चों। अब देखो, अगर मैं बोलूं अल्फा की वैल्यू बहुत बहुत कम हो 1 से, है ना बच्चों, अल्फा की वैल्यू बहुत बहुत कम हो, तो देखो के ए हो गया अल्फा स्क्वायर, और इधर के बी हो गया सी अल्फा स्क्वायर। हो गया क्या बच्चों? यहां से बताओ, अगर मैं अल्फा फाइंड आउट करना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा क्या? बोलो बच्चों, बोलो, अगर मैं अल्फा फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा क्या? लिखूंगा बच्चों? किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, एक चीज बताओ, ऊपर से अगर आप H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखो, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा है क्या, और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी सी अल्फा है क्या? बोलो बच्चों। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा है, इधर से OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी सी अल्फा है बच्चों। अब मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि ऊपर से अल्फा की वैल्यू उठा के मैं यहां रख दूं? बोलो बच्चों, लिख सकता हूं? अब बताइए, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों ऐसे सोल्व करना पड़ेगा ना, कि आपको सी स्क्वायर की फॉर्म में अंदर लेके जाना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया, तो यहां से बच्चों बताओ, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये आ गई क्या आपकी, के ए इंटू सी की पावर हाफ, और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी आ गई क्या, के बी इंटू सी की पावर हाफ। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? इतने स्टेप्स में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? पक्का? देख लो बच्चों, यहां तक किसी को डाउट है क्या? अब देखो बेटा सुनो, अब मुझे बताओ, अगर मुझे पीएच निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे पीएच निकालनी है तो इसका लॉग लेना पड़ेगा क्या? बोलो बच्चों, इसका लॉग लेना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो लॉग ले लो बेटा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, बाय टेकिंग लॉग। तो देखो बच्चों, लॉग ऑफ H प्लस, ये हाफ आगे आ गया बच्चों, आ जाएगा क्या? या एक काम करो, पहले चलो ऐसे लिख दो, log के ए, ये लिख दिया बच्चों मैंने। यहां से देखो, log ऑफ H प्लस, ये हाफ आगे आ गया। अब देखो बेटा, log ऑफ के ए एंड log ऑफ सी है बच्चों। अब मुझे बताओ, log ऑफ H प्लस को पीएच बनाना है तो क्या करेंगे? log ऑफ H प्लस को पीएच बनाना है, क्या करना चाहिए बच्चों? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्या? तो देखो बेटा, यहां मैंने क्या किया, इसके आगे देखो बेटा सुनो, यहां इसके आगे माइनस लगा दिया, इसके आगे माइनस लगा दिया, और यहां पर भी मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया। बोलो बच्चों, अब बोलो, अब मुझे बताओ, हम क्या कह रहे हैं? माइनस लोग को हम क्या बोलते हैं? माइनस लोग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, याद है क्या? माइनस लोग को हमने क्या बोला था?
P बोला था क्या? तो देखो बच्चों, ये बन जाएगा क्या? PH, ये क्या हो गया देखो बेटा, हाफ ऑफ, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, ये भी हो गया pKa, और ये क्या हो जाएगा बोलो बच्चों। अब देखो, अब एक्चुअली बच्चों आपके बुक में या किसी भी बुक में देखोगे ना, तो C को PC की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, C को PC की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, इस फॉर्म में चलाता है वो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा log C। ये pH का फॉर्मूला आ गया बच्चों आपके पास। आ गया क्या समझ में? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या सबको? ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? बोलो बेटा। अब मुझे बताओ, अगर pH का फॉर्मूला ये आया, तो इधर से देखो बच्चों क्या आएगा, ये इसका log लेंगे बच्चों, log ऑफ OH माइनस होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, हाफ, क्या हो जाएगा देखो बेटा, आपका log ऑफ KB एंड log ऑफ C। इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, ठीक है, तो क्या बच्चों ये बन जाएगा, तो ये क्या बन गया देखो बेटा, ये बन गया POH हाफ ऑफ PKB माइनस log C, और ये POH का फॉर्मूला आ गया बच्चों। बोलो, अरे आ गया है क्या? देखो बेटा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा, एक आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, सी अल्फा, या आप कह सकते हो रूट ऑफ के ए इंटू सी, और इधर ओ एच माइनस सी अल्फा या स्क्वायर रूट ऑफ के बी इंटू सी। ये आपके पास देखा जाए तो दो ही फॉर्मूले बच्चों, फॉर्मूले दो ही है ना, बस एसिड में क्या हो रहा है, ए लिख रहे हैं और बेस में बी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे हिसाब से, सिंपल सिंपल सी बातें। बोलो बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? सबको क्लियर है? बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? आ गया? अरे विश्वजीत, ये ऊपर क्या है, H प्लस, इक्विलिब्रियम में क्या आया हुआ है, सी अल्फा नहीं आया हुआ है क्या? ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? विश्वजीत, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है? हाँ भैया, हो गया। तो देखो बेटा, ये आपको दो फॉर्मूले एकदम याद करने। अब देखो, ध्यान सुन लेना, ये फॉर्मूले तब लगाओगे जब अल्फा की वैल्यू आपकी 5% से कम या 5% के बराबर हो, ठीक है ना, 5% से कम या 5% के बराबर हो। इससे ज्यादा होने पर आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। जब आपका अल्फा क्या हो, व्हेन अल्फा इज मोर देन 5%, ठीक है। बोलो बच्चों, फिर उस कंडीशन में आप अप्रोक्स नहीं कर पाओगे, उस कंडीशन में आप अप्रोक्सीमेशन नहीं कर पाओगे। बच्चों यहां तक कोई डाउट है तो बोल जाओ, यहां तक कोई डाउट है क्या? अरे बच्चों बोलो, देवाशीष कोई डाउट है तेरे को? देवाशीष, हाँ भाई पीयूष चौधरी बोल। देवाशीष कोई डाउट है? देव किशोर व्यास, देव किशोर व्यास। चलो बच्चों, ये दो फॉर्मूले याद आ जाएंगे। अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए, अब एक सिंपल सी चीज और सुनो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक होता है बच्चों देखो, आइसो
हाइड्रिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? देखो, आइसो का मतलब जान देगा बच्चों, आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब सिमिलर, है ना? देखिए बच्चों, टू और मोर वीक एसिड which have equal concentration of H plus ion in their aqueous solution, है ना? जिनके aqueous solution में क्या हो बच्चों? अब मान लो दो एसिड है बच्चों, सपोज एक एसिड फर्स्ट है और एक एसिड आपका सेकंड है, तो एक को मैंने बोल दिया H प्लस फर्स्ट और एक को मैंने बोल दिया H प्लस सेकंड। समझ में आ गया? मतलब ये ठीक वैसे हो गया कि दो ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर इक्वल आ गए, बस इतनी सी बात है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, C1 अल्फा 1, है ना? इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों C2 अल्फा 2। तो ये क्या बन गया बच्चों बताओ, C1 अल्फा 1 इक्वल्स टू C2 अल्फा 2 बन सकता है बच्चों। अच्छा, अपन इसके अकॉर्डिंग ये भी कह सकते हैं क्या, रूट ऑफ Ka1 इंटू C1, और क्या मैं ये भी कह सकता हूँ Ka2 C2 बोल सकता हूँ। तो यहां से बच्चों ये आ जाएगा क्या, Ka1 Ka2, और ये हो गया बच्चों C2 C1। बोलो बच्चों, आ गया क्या? ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? ये मैंने कुछ नहीं किया है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रख दी बच्चों। ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो बेटा। चलो, अब देखो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और देखते हैं बेटा कि कॉन्सेप्ट कैसे हुआ हमारा तैयार। पहला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड दे रखा है बच्चों। तो के दिया हुआ बच्चों 1.7 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C क्या होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है ना? ये पूछ रहा है आपसे। आपको Ka दिया हुआ है, H प्लस दिया हुआ है, तो बच्चों बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, C अल्फा या रूट ऑफ Ka इंटू C? बोलो बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? देखो बेटा, आपको ये गिवन है, आपको ये गिवन है, तो ये लगना चाहिए ना। बोलो बच्चों, तो देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया A इंटू सी। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 3.4 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। और ये K गिवन है आपको, देखो 1.7 इंटू 10 की पावर -5 हो गया। यहां से देखो बेटा 3.4 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों, बोलो ऐसा ही होगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, 3.4 इंटू 10 की पावर -4, 3.4 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है बच्चों। अब आप इसको सोल्व करो, ये करोगे बच्चों? तो बताओ, ये चला गया 2 टाइम, तो देखो C कितना आ गया 6.8, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? कोई डाउट है क्या? है क्या डाउट? बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए बच्चे, पढ़ो अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। देखो बच्चों, एक बात बताऊं, जिस बच्चे को आयनिक इक्विलिब्रियम में एकदम कमांड करनी है ना, तो उसको वीक एसिड वीक बेस बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम का 80% पार्ट वीक एसिड वीक बेस का है ना?
आयनिक इक्विलिब्रियम का 80% पार्ट वीक एसिड वीक बेस है। जिसने वीक एसिड वीक बेस को बहुत ढंग से समझ लिया ना, उसको आयनिक में दिक्कत आ ही नहीं सकती, किसी सूरत में दिक्कत नहीं आ सकती उसको। हाँ जी बच्चों, ये बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों। देखो बेटा, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी दे रखा है इसने, कितना, 10⁻⁻12, और आपको हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखिए 10⁻²। आपको क्या वो कह रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस फाइंड आउट करना है। वही हो गया वापस, है ना बच्चों। देखो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे बच्चों, रूट ऑफ KB इंटू सी। ये हो गया, देखो बेटा 10⁻²² का स्क्वायर कर दूं इधर, KB कितना दिया हुआ है 10⁻12, और आपको C कितना दिया हुआ है, C आपको फाइंड आउट करना है क्या। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ V गिवन है, बोलो बच्चों आ गया क्या। तो एक मिनट, ये 10⁻², डाटा में कुछ मिस्टेक लग रही है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन 0.01, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस फाइंड आउट करनी थी। ये तो पॉजिटिव आने लग गई है ना, 10⁸, ये तो प्लस में आ रही है आई थिंक। एक मिनट मैं चेक करता हूँ, एक मिनट रुको, मैं डाटा चेक करता हूँ। हाँ जी, 0.01, अच्छा ओके बेटा। हाइड्रोक्साइल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन बेटा दे रखी ना 0.01, हमें बेस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। एक मिनट मैं वापस चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, इसने हाइड्रोक्साइल आयन की दे रखी है 0.01, और डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है 10⁻12। तो ये तो 10⁻+8 आ रहा है, कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। कॉन्सेंट्रेशन तो 10⁻+8 आ रही है ना, है ना। तो इसको आंसर को सही कर लो, फिर आंसर को हटा देता हूँ। हो गया बच्चों, क्लियर है क्या। अरे बच्चों ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों। Which of the following has the largest degree of dissociation for a weak acid? बताओ बच्चों, largest degree of dissociation for weak acid, बताओ बच्चों। ये बच्चों याद है क्या, आपने एक रूल पढ़ा था, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, बच्चों पढ़ा था क्या, ओस्टवाल्स डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था क्या, याद करो। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा, है ना बच्चों। हमने क्या सीखा था कि वो स्क्वायर रूट ऑफ वी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आपके कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ाया था बच्चों। ये रूल पढ़ाया था क्या, जितनी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, जितनी कॉन्सेंट्रेशन कम, तो ये आ जाएगा आंसर बच्चों, याद करो, बाई ओस्टवाल्ड्स लॉ। ये क्लियर हो गया बच्चों, बोलो ओस्टवाल्ड्स लॉ से क्लियर हो गया। चलो बच्चों ये बताओ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इन 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। अल्फा आपको 1% गिवन है, और के की वैल्यू गिवन है, बताओ बच्चों, बताओ, बोलो बच्चों, ये वाला बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन को बताओ।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन क्या है मैं एक बार वापस ऊपर लिख देता हूं बच्चों, देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, है ना, इन 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। अल्फा दे रखा आपको 1% एंड के दे रखा है 1.8 इंटू 10 की पावर -5 दे रखा बच्चों, ये हमें निकालना है बेटा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बताओ बच्चों, देखो सुनो, सबसे पहले अल्फा दे रखा है ना, आपको सॉल्यूशन में देखो क्या क्या ध्यान देना है। सॉल्यूशन में एक तो अल्फा दे रखा है 1% और एक के दे रखा है बच्चों। अब ये अल्फा बच्चों अगर आप ध्यान दो, अल्फा अगर आप ध्यान दो तो आपका कम है ना, बोलो बच्चों, तो 5% से कम है बच्चों, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों कि ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। यहाँ से देखो 1.8 इंटू 10 की पावर -5 है बच्चों। अच्छा अब देखो हम सी निकालना चाहेंगे, अल्फा है 1%, 1% को ऐसे लिखेंगे क्या बच्चों, 1/100 का स्क्वायर करेंगे क्या बच्चों, अरे 1% को 1/100 लिखेंगे। यहां से देखो बेटा सी की वैल्यू क्या आ गई 1.8, ये आ गया बच्चों मेरे पास, तो कितना आया 1.8 इंटू 10 की पावर -1, ये आ गया मेरे पास मोल पर लीटर। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है, मास ऑफ एसिटिक एसिड पूछ रहा है बच्चों, एसिटिक एसिड का मास पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे, आपको बच्चों मोल पता लगे, मोल से मास कैसे निकालेंगे, बोलो बच्चों, मोल से मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या इसके मॉलिक्यूलर मास से, बोलो बच्चों, मोल पता है ना, तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बताइए आ जाएगा क्या, आ गया बच्चों, इसने आंसर दे रखा है 10.8 ग्राम, आ रहा है क्या 10.8 ग्राम आ रहा है बच्चों, ठीक है, हो गया बेटा। चलो अब ये अगला क्वेश्चन करो, बताओ बच्चों, देखो ये क्या कह रहा है, एस्प्रीन है, ठीक है बच्चों, इसको अपन बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, है ना बच्चों, एस्प्रीन क्या है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, इसका मोलर मास इसने दे रखा है, एस्प्रीन जो क्या है बच्चों, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, इसका इसने मोलर मास दे रखा है, यूज्ड एज एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक समझते हो बच्चों, एनाल्जेसिक समझते हो, पेन किलर होते हैं बच्चों, कभी हमारे कोई दर्द और हो जाता है तो हम जो भी मेडिसिन यूज लेते हैं उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं बच्चों, उसका पीके गिवन है 2, ठीक है, आपको पीके की वैल्यू गिवन है बच्चों, बताओ इसने पीके की वैल्यू दे रखी है बेटा 2, अच्छा बच्चों बताओ ये पीके अगर 2 है तो के कितना हुआ, कौन बताएगा, पीके ए अगर 2 है तो के ए 10 की पावर -2 हो गया क्या, हो गया बच्चों, ठीक है। अब बताओ ये क्या कह रहा है, इसने 2 टेबलेट ली, 2 टेबलेट ली बच्चों, 90 मिलीग्राम ईच टेबलेट का मास था, ठीक है, तो सबसे पहले बताओ बच्चों मैं ऐसा कह सकता हूं कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्प्रीन, बोलो बच्चों, मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम किस में, लीटर में, ये लेंगे बच्चों, तो गिवन वेट क्या हो गया देखो, ये 90 मिलीग्राम है बच्चों, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा,
मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा क्या? बोलो बच्चों। इंटू 10⁻³ इंटू 2 करूंगा मैं। इंटू 2 क्यों किया बच्चों? टेबलेट 2 है। मॉलिक्यूलर वेट 180, ठीक है। वॉल्यूम 100 ml, यानी ये 0.1। यहां से देखो बेटा कितना आ गया, 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻2 आ गया। 10⁻⁻2 आ गई बच्चों। अब मुझे बताओ, आप कह सकते हो क्या कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? C अल्फा। तो C कितना आया? 10⁻⁻2 आया बच्चों। C कितना आया? 10⁻⁻2 आया। और अल्फा कितना है? बोलो बच्चों, आप बताओ कैसे करोगे? आपको इसने C दे रखा है और K दे रखा है, तो अपन फिर फॉर्मूला वो लगाएं बेटा, है ना। अपन फॉर्मूला क्या लगाएं? बोलो बच्चों। अच्छा, वैसे अल्फा निकाल सकते हो आप। देखो बेटा, अल्फा चाहो तो निकाल भी सकते हो आप। निकाल सकते हो क्या? अरे इसका अल्फा निकाल सकते हो क्या? नहीं तो सीधे सीधा ऐसे लगा लो। देखो पीएच इक्वल्स टू हाफ ऑफ पीके ए माइनस log सी। तो देखो बेटा, हाफ पीके कितना हो गया? तो ये 2 और log सी ये 10⁻⁻2। तो देखो बच्चों, हाफ ये आगे आ गया। तो बोलो बच्चों, 2 आ गई क्या पीएच? पीएच 2 आ गई क्या बच्चों? अरे आ गई क्या? बोलो तो सही। आ गई भैया। देखो इस क्वेश्चन को वापस ढंग से पढ़ो। आपको इसने मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है और 2 टेबलेट बोली है बच्चों, और मिलीग्राम में दे रखा था। दे रखा था ना? बोलो बच्चों, मिलीग्राम में दे रखा था। दे रखा था। बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लो मैं इसमें ऐसे करता, ध्यान देना। अगर मैं कहता बच्चों के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, के कितना है? 10⁻⁻2। सी कितना है? 10⁻⁻2। तो अल्फा बोलो बच्चों कितना आएगा? इसका 1 आएगा ना। बोलो बच्चों। अब अगर आप ध्यान दो ना, इसका अल्फा 1 आने का मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप तो सीधा सीधा ही निकाल दो। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं ना। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं कि नहीं होते? तो मुझे बताओ, जब वो कंप्लीटली आयोनाइज होंगे तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसकी इक्वल होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड जब कंप्लीटली आयोनाइज होंगे तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन एस्पिरिन की कॉन्सेंट्रेशन की इक्वल होगी। होगी बच्चों। तो मुझे बताओ, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2, तो पीएच देखो 2 आ गई। आ गई बच्चों? आ गई क्या? अरे बच्चों ये समझ में आया? बात में आई? अब देखो बेटा, ये जो हमने फॉर्मूला लगा के निकाला ना, देखो ये क्वेश्चन आंसर आ जरूर गया, लेकिन ये अप्रोच गलत है। ये अप्रोच गलत है बच्चों। समझ रहे हो क्या मेरी बात? कई बार क्या होता है कि हम आंसर निकाल तो लेते हैं, लेकिन वो हो सकता है उस क्वेश्चन में तो अप्लाई हो जाए, दूसरे क्वेश्चन में वो गलत कर सकता है हमारे लिए। तो अगर आप ध्यान दो ना, तो वैसे तो ये फॉर्मूला लगाना गलत है, लेकिन अब ये फॉर्मूला, अरे अनिरुद्ध व्यास, अल्फा इसका कितना आ रहा है? 1 आ रहा है 100%। और मैंने क्या बोला था, ये फॉर्मूला कब लगाओगे? ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब अल्फा की वैल्यू 5% या लेस देन 5% आती हो। याद है क्या? बोला था क्या? बेटा मैंने आपसे क्या बोला, अगर अल्फा की वैल्यू 5% से कम आ रही है तो ये फॉर्मूले लगाओ, ठीक है ना। अब जनरली एग्जाम में 5% से ज्यादा वाले आते नहीं है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि चाहे आप फॉर्मूला लगा के निकालो तो भी वही आ रहा है, और अगर आप इसको 100% कंसिडर करते हुए करो तो भी वही आ रहा है ना। एग्जैक्टली इसकी 100% भी नहीं होगी। रीजन थोड़ा सा कम आएगी, क्योंकि फॉर्मूला के का क्या होगा बच्चों? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा होता है, तो थोड़ा सा कम भी आएगा, पर ठीक है, चल जाता है ना। चलो बच्चों, ये बताओ,
ये वाला बताओ बच्चों। हाउ मच वाटर, बताओ बच्चों, should be added to 10 gram of acetic acid to give a hydrogen ion concentration equal to, आपको कह रहा है कितना, 10 की पावर -3। बताओ बच्चों। बोलो बच्चों। चलो एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इसने H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 10 की पावर -3 दे रखी क्या? तो बच्चों बताओ, इससे pH कितनी आ गई, 3 आ गई क्या? अब pH का फॉर्मूला क्या था, याद है क्या? हाफ ऑफ pKa माइनस log C। तो pH आपको आ गई 1/2, pK की वैल्यू है 4.74, है ना? हम यहां से log C निकाल सकते हैं क्या? log C निकाल सकते हैं क्या बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा, ये कितना हो गया? ये हो गया 4.74 माइनस log C। तो यहां से log C मैं ऐसा बोल सकता हूं 4.74 माइनस 6। तो बच्चों बताओ, log C की वैल्यू क्या आई? log C की वैल्यू क्या आई? वेरी गुड सानिया सेठिया, क्या बात है। log C की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है बच्चों? -1.26 आ रही है क्या? अब बच्चों बताओ, C को कैलकुलेट करना है, C को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? बोलो बच्चों, C को कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे? टेन की पावर -19। और बाप रे, एक बच्ची ने आंसर बताया है, कौन करेगा कैलकुलेट? इसका आंसर है बच्चों दिया हुआ 3 लीटर। इसका आंसर है 3 लीटर। आपको मैंने ये log की वैल्यू सोल्व करना भी सिखाया था, ये log की वैल्यूज इस तरह से सोल्व करना भी सिखाया था। P इंटू 10 की पावर -2। देखो बच्चों, ये याद है क्या? इस कंडीशन में क्या कर देते थे अपन, ये पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसमें एक जोड़ दो, ऐसे किया था, याद है क्या? उसको 10 की पावर -2 लिखा, लिखा बच्चों। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, बताओ। 0.26 को आपने माइनस किया, है ना? तो कितना आया वो? 0.74 आया। तो 0.74 किसकी वैल्यू होगी, बताओ बच्चों? 0.74। एक काम करें बेटा, लोग में आप उलझ रहे हो ना, लोग में आप उलझ रहे हो बेटा। 0.74 लोग 5 की वैल्यू नहीं होती, लोग 5 की वैल्यू आपकी इसकी होती है, पता है क्या? लोग 5 की वैल्यू तो 0.7 होती है। आप एक काम करो, देखो, लोग की वैल्यू से आप उलझ रहे हो ना, एक काम करो, देखो मैं आपको इसको सिंपल वे में बताता हूँ, इसको अपन इस अप्रोच को नहीं लगाते। देखो सुनो, आप मुझे एक चीज बताओ, आपके पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो क्या आप इस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से ये लिख सकते हो क्या बच्चों, बताओ? C अल्फा लिख सकते हो? इसको C अल्फा लिख सकते हो? लिख सकते हो क्या बच्चों? बोलो। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट ऑफ के ए इंटू सी, याद है? लिख सकते हो बच्चों? अरे लिख सकते हो क्या? अब बताओ, आपके पास बच्चों पीके ए 4.74, तो इससे के निकाल सकते हो क्या? इससे के कितना आया था, याद है क्या? 1.8 इंटू 10 की पावर -5। बच्चों ये निकालना तो मैंने आपको सिखाया है।
ये पीके से के निकालना सिखाया है शुरू में, देखो एकदम स्टार्टिंग में ये मैंने सिखाया था आप लोगों से। यहाँ देखिए बच्चों, ये गिवन है, ये देखिए आपको दिख रहा है क्या? अरे बच्चों ये सिखाया था, ये सिखाया हुआ है। अरे देखो लोग की वैल्यूज शुरू में मैंने सिखाई थी आप लोगों को। चलो अब पढ़ तो दिक्कत ही हो सकती है आपको। तो देखो बेटा, हमने ये लिख दिया। अब बताओ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है आपकी 10 की पावर -3 है बच्चों। स्क्वायर रूट ऑफ के ए 1.8 इंटू 10 की पावर -5। यहां से आप बोलो बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन सी निकाल सकते हो क्या? कॉन्सेंट्रेशन सी निकल जाएगी क्या? बोलो। तो देखो क्या हुआ, 10 की पावर -6 1.8 इंटू 10 की पावर -5 ये आ गया। तो यहाँ सी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा क्या? ये आएगा बच्चों कितना? 10 की पावर -1 और ये हो गया बच्चों 1.8 हो गया। ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई मेरे पास। अच्छा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है याद है क्या? आपका गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम किसमें बच्चों? लीटर में। तो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों 10 की पावर -1। ये गिवन वेट कितना है? 10 ग्राम है बच्चों, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 60 और वॉल्यूम आपको निकालना बच्चों। निकाल सकते हो क्या? निकालो बच्चों, कितना आ रहा है वॉल्यूम, तो सोल्व करो। कितना आ रहा है? 3 लीटर आ रहा है क्या? अरे बच्चों 3 लीटर आ रहा है क्या? तो वॉल्यूम हो गया 3 लीटर। देखो बेटा, वो वाली अप्रोच से भी आप कर सकते हो, लेकिन लॉग की वैल्यू में उलझ जाएंगे आप। अरे पता है क्या, उसमें लॉग की वैल्यू में उलझ जाएंगे आप। अच्छा, इस पीके से ये के कैसे निकाला याद है क्या? अरे इस पीके से के कैसे निकाला याद है क्या? क्या बोला था? पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसमें आप क्या करोगे? पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसमें क्या करोगे बताओ बच्चों? एक ऐड करोगे, एडिशन ऑफ 1, और उसको 10 की पावर -5 की फॉर्म में लिख दिया। अब जो बची हुई डिजिट है तो उसको क्या किया था याद है क्या? 0.74 को 1 में से माइनस किया, 1 में से माइनस किया 0.26। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, log 2 की वैल्यू क्या होती है? log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3, और हमें पता करना है 0.26 की। इसका मतलब log 2 से तो कम होगा ना? log 2 से कम होगा ना? होगा बच्चों। अब देखो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास ये log 1.8 है, क्या बच्चों मैं log 1.8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, बोलो। 1.8 को ऐसे लिख सकते हैं 18/10, या इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो आपका, बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? 9/5 लिख सकते हैं। अब बच्चों बताओ, log 9 की वैल्यू कितनी होगी? 0.96 होगी क्या? log 9 को क्या लिख सकता हूं? अरे log 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और log 5 की वैल्यू बच्चों कितनी है? 0.7 है। सोल्व करो, ये कितना आ रहा है बच्चों बताओ? 0.26 आ रहा है क्या? अरे मैंने आपको बोला था log की वैल्यू शुरू से ही ध्यान से करना शुरू कर दो इसको। तो अब देखो बेटा, वापिस सुन लो एक बार, ध्यान दो, जो मैंने आपको समझाया वापिस देख लो। आपको क्वेश्चन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, देखो बेटा 10 की पावर -3 और pH 3 हो गया। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा या रूट ऑफ K इंटू सी बोल सकता हूं? बोल सकता हूं क्या? ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको ऊपर। अरे बताया था, बोलो तो सही। अब देखो बच्चों, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, K की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो K कैसे निकाला? देखो पीके की वैल्यू है 4.74 और K की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसमें मैंने क्या किया, एक जोड़ा तो 10 की पावर -5, 0.74 को 1 में से माइनस किया तो 0.26,
और 0.26 बच्चों जो वैल्यू है वो log 1.8 के, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 0.26 0.3 से तो कम है ना। अरे 0.26 0.3 से तो कम है ना, तो log 2 से कम आएगा। अब log 2 से कम आप चेक कर लीजिए, है ना। और वैसे देखो एक सिंपल सी बात है, एसिटिक एसिड का pKa और Ka की वैल्यू याद कर लो, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, 90% इसी पे क्वेश्चन आता है। एसिटिक एसिड का pKa या Ka आप याद कर लो बच्चों, काम आएगा। ठीक है, अब देखो Ka की वैल्यू निकल गई, वो मैंने इस पे रखी, तो कॉन्सेंट्रेशन C आ गई। और कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं बच्चों, गिवन वेट अपॉन एंड वॉल्यूम इन लीटर, और यहां से वॉल्यूम निकाल लिया। बोलो विश्वजीत, समझ में आया तेरे को? विश्वजीत सिंह जी, बच्चों ये बताओ, इस क्वेश्चन को कीजिए। ये क्वेश्चन करो बच्चों, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.002 NH4OH सॉल्यूशन इफ इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 2%। देखो बच्चों, आपको एक तो कॉन्सेंट्रेशन सी गिवन है 0.002 N, और अल्फा गिवन है 2% है बच्चों। तो मुझे ये बताओ बच्चों, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मैं ऐसा लिख सकता हूँ सी अल्फा। अरे OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है क्या, सी अल्फा। बोलो। देखो आज जब हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे, तो फॉर्मूले में देखो ये लिखा पड़ा है बच्चों। तो यहां से देखो बेटा क्या करोगे, हमने ये लिखा, यहाँ देखो C गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻3, अल्फा 2%। ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, ये कितना हो गया, 4 इंटू 10⁻⁻5 हो गया बच्चों। यहां से देखो पहले आप पीएच निकालोगे, तो माइनस log 4 इंटू 10⁻⁻5 क्या आ गया, 5 माइनस log 4। log 4 की वैल्यू जानते हैं क्या आप, बोलो बच्चों। log 4 की वैल्यू 0.6, तो कितना आ गया बोलो बच्चों, ये आ गया आपका 4.4 आ गया बच्चों। अब ये पीएच आई, हमें निकालनी क्या है, हमें पीएच निकालनी है, 14 माइनस 4.4 आ जाएगी बच्चों। तो कितनी आ जाएगी बताओ, 9.6 आ गई क्या। देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूं, इस चैप्टर में अगर आपको कमांड करनी है वीक एसिड वीक बेस को अच्छे से समझ लो, है ना। और जितने न्यूमेरिकल करोगे तभी पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। और लोग वाले फॉर्मूले से कोशिश करो अवॉइड करना, क्योंकि बच्चे लोग में बहुत जल्दी उलझते हैं। ठीक है ना। चलो बच्चों ये बताओ, determine degree of dissociation of 0.05 m aqueous solution of ammonia at 25 डिग्री सेल्सियस having pH, ये 11 है बच्चों, ये जो pH लिखी हुई दिख रही है वो 11 है। ठीक है ना, ये pH आपकी 11 है। बच्चों बताओ, एक मैंने आपको कसम दिलाई थी, याद है क्या, कि जब भी pH या pH मिड पॉइंट से ज्यादा है तो क्या करेंगे बच्चों, मिड पॉइंट से ज्यादा है तो क्या करेंगे, उसका काउंटर टर्म यूज करेंगे। तो देखो बच्चों बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसकी pH 11 है, तो बोलो बच्चों pH कितनी आ गई, 3 आ गई क्या। pH अगर 3 आ गई तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 10⁻³ अब देखो बेटा सुनो, 10⁻³ C बोलो बच्चों, हमें क्या करना है, दिया हुआ है, दिया हुआ ना बच्चों। देखो 10⁻³ 5 इंटू 10⁻⁻2 और अल्फा आपको निकालना है। तो बच्चों बताओ अल्फा क्या हो गया, 10⁻³ ये आ गया बच्चों मेरे पास। तो यहां से देखो बेटा आ जाएगा आपके पास, कितना आ रहा है ये सोल्व करने पर, ये आ रहा है 0.02। तो परसेंट अल्फा कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 2%। आया बच्चों समझ में, ये बच्चों समझ में आया क्या। फिर बताओ बच्चों,
ये बताओ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज 10 की पावर -8, pH ऑफ 0.1 m एसिड सॉल्यूशन। बताओ बच्चों। देखो, लोग का फॉर्मूला आप तब लगाओ जब आप लोग की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हो, है ना। जब आप लोग की वैल्यू को बहुत इजीली निकाल सकते हो तब तो उसको लगाओ, नहीं तो मत लगाया करो बच्चों। आप मुझे बताओ, आपको इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है ना, कितना गिवन है बच्चों बताओ। इसका के गिवन है 10 की पावर -8। तो बच्चों बताओ, इसका पीके कितना आ जाएगा, फटाफट बोलो। इसका पीके कितना आएगा, 8 आएगा क्या? अच्छा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, 10 की पावर -1। अब देखो बेटा, पीएच निकाल सकते हो, हाफ ऑफ पीके ए माइनस log सी। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, हाफ पीके कितना है आपका 8 है, log सी 10 की पावर -1। तो ये आगे आ जाएगा बच्चों, तो 8 + 1 यानी ये आ गई 4.5 आ गई बच्चों। आ गई क्या, बोलो बच्चों। देखो बेटा, यहां तक एक बार आप वापस देख लो, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट है तो बता दो। ये पहले मैंने आपको इसका डेरिवेशन बताया बताया बच्चों। इस डेरिवेशन में मैंने आपको बोला कि अगर अल्फा लेस देन 5% है, तब तो जो ये नीचे मैंने फॉर्मूला लिख रखे हैं ये लगाने, है ना, जिसको इंपॉर्टेंट लगा रखा है। और मोर देन 5% है तो पूरा आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बता दो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें, पहले क्वेश्चन में कोई डाउट है? मैं फिर कह रहा हूं बेटा, देखो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि जिसको वीक एसिड ढंग से आएगा उसी को आगे ये चैप्टर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। और ये मतलब ये क्वेश्चन है ना स्प्रीन वाला, ये आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये कब से ही आ रहा है। मतलब आप समझ लो कि जब ये पिछले 40 साल से ऐसे ही चल रहा है ये क्वेश्चन, ये डाटा आता है, ये आंसर आता है इसका। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये भी मैंने आपको बताया था बेटा, लोग की वैल्यूज को थोड़ा ढंग से करना सीखो। ये बताओ, इसमें तो क्या होंगे, ये तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। चलो बच्चों, अब मैं आपको है ना आपका पेपर सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैं पेपर निकालता हूँ बच्चों। ये पेपर है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, जिस बच्चे को जो डाउट है वो उस क्वेश्चन को चैट बॉक्स में लिख के सेंड कर देगा मेरे पास। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आकाश योग, ये हार्ड कहाँ है चैप्टर, फॉर्मूला तभी आया ही नहीं। आकाश योगी, आप अगर थोड़ा टाइम दोगे तो ये हार्ड नहीं लगेगा, और टाइम नहीं दोगे तो ये सबसे हार्ड लगेगा, ये बात भी है। इसमें हार्ड क्या लगा आपको, पीएच ही तो निकाल रहे हो, और तो कुछ है ही नहीं। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जिसको भी आयनिक इक्विलिब्रियम हार्ड लग रहा है वो बार बार लेक्चर देखे उनको, क्योंकि अगर लोग की वैल्यू आपने ढंग से नहीं सीखी तो दिक्कत होगी, मैं पहले ही बता देता हूं आपको। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 1, 2 किसी को डाउट है नहीं, कोई बोल नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बच्चों मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ दे दिया। देखो बेटा सुनो, कैसे करोगे, ध्यान दीजिए, आपको क्या कह रहा है, हेबर प्रोसेस में 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन वर टेकन इन ए रिएक्शन, ठीक है। इसको समझो, चलो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, हमारे पास ये होती है बच्चों, देखो सुनो, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये अमोनिया है,
स्टोइकियोमेट्री 1 3 और 2 है बच्चों। आपने इसका 30 लीटर लिया, इसका भी 30 लीटर लिया बच्चों। अब मुझे बताओ, अब इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बताओ। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फंडा बताया था मैंने, याद है क्या? लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फंडा बताया था कि जो गिवन वॉल्यूम या गिवन मोल हो उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो। तो देखो बेटा, नाइट्रोजन का 30 डिवाइडेड बाई 1 और हाइड्रोजन का 30 डिवाइडेड बाई 3, तो छोटी वैल्यू है वो होगा क्या बच्चों? बोलो। तो हाइड्रोजन वाला लिमिटिंग रिएजेंट, तो बोलो यार। अब देखो, ये 30 में से 30 पूरा। अब मुझे बताओ बच्चों, नाइट्रोजन के कितने मोल जाएंगे? नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम जाएगा? देखो, हाइड्रोजन के जब 3 लीटर जाते हैं तो नाइट्रोजन का 1 लीटर जाता है, 10 लीटर जाएगा। अच्छा बताओ, इसके 3 लीटर से 2 लीटर बनते हैं, तो इसके कितने बनेंगे? 20 लीटर बनेंगे क्या? बोलो बच्चों, 20 लीटर बनेंगे। अब देखो, अब 20 लीटर तो तब हुआ जब आपकी 100% यील्ड हुई ना बच्चों। 20% तो तब हुआ ना जब 100% यील्ड हुई। ये क्वेश्चन में कितनी परसेंट यील्ड करवा रहा है आपसे? बोलो बच्चों, 50%। तो अब बताओ बच्चों, आपको 20 के बजाय 10 ही बनाना है ना बच्चों? 20 के बजाय 10 ही बनाना है। तो बताओ, जो 30 में से 10 जा रहे थे फिर वो कितने जाएंगे? 30 में से जो 10 जा रहे थे फिर 50% 5 ही जाएंगे ना। और इस 30 में से जो 30 जा रहे थे उसमें से कितने जाएंगे? 15 ही जाएंगे। तो पीछे कितने बचे? 25, 15 और 10। ये बच गए क्या? ये बच गए बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, 4 क्या कह रहा है, ध्यान दो। 4 में आपको दो इक्विलिब्रियम दिए मैंने, ठीक है ना? कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों मुझे बताओ, इस पहले इक्विलिब्रियम से क्या मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मिल गया क्या? 8 इंटू 10⁻²। बोलो बच्चों, मिल गया क्या? अब देखो, अब जो सेकंड इक्विलिब्रियम है उस सेकंड इक्विलिब्रियम का केपी आपको गिवन है बच्चों 2। देखो, PCO का स्क्वायर और नीचे हो गया PCO2। तो PCO, देखो बेटा, आपको ये निकालना है ना बेटा? और PCO2 कितना है? 8 इंटू 10⁻²। यहां से आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 16 इंटू 10⁻²। PCO सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ गया 0.4। आ गया क्या बच्चों? चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। किसी को डाउट नहीं? अरे बच्चों, अगर डाउट है पूछ लो। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। 6 देखो बच्चों, क्या कह रहा है? ये कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना बच्चों? सबसे पहले बताओ, ये रिएक्शन कैसी है? ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है बताओ? एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाते के बढ़ता है ना? एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के बढ़ता है। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो के क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना? हो जाएगा बच्चों। तो बस ठीक है ना, कहाँ दिक्कत है? हो गया बेटा। चलो, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों, क्वेश्चन 7 में क्या करना है, आप ध्यान दीजिए। आपको कैसे करना है बच्चों? देखो, H2S इस तरफ गिवन है और जिस इक्विलिब्रियम में पूछ रहा है वो इस तरफ है। तो बच्चों, पहली वाली इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा? पहली वाली इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? इनवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा ना बच्चों। इसको ऐसा करोगे आप, H2S, H2 प्लस हाफ S2, ये हो गया। और दूसरी वाली इक्वेशन बच्चों,
H2 प्लस Br2 2HBr, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ने पर ये आ गया क्या, बोलो बच्चों, 2HBr प्लस हाफ H2। तो देखो बेटा, इसका तो उल्टा हो गया पहली वाली इक्वेशन का, तो 1/K1, और दूसरी वाली K2 है, तो 1/K1 इंटू K2, यानी क्या आ गया बोलो, K2/K1 आ गया। आ गया राज सीरीज समझ में? हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलो। देखो बच्चों, आपको क्या कहता है, इनिशियल प्रेशर इसका 600 है। देखो, एक मिनट में क्वेश्चन लिख लूं। ये कह रहा है कि XY2, ये ऐसे जा रहा है बच्चों, XY प्लस Y, इसका इनिशियल प्रेशर 600 है, 0। इसमें से मान लो ये XX जाए, ये बनेगा। अच्छा, ये टोटल प्रेशर कितना दे रहा है बच्चों, बताओ। क्वेश्चन में टोटल प्रेशर कितना गिवन है, चेक करो। देखो बेटा, 800 गिवन है, तो इस सब को अगर आप एडिशन करोगे, है ना, तो ये 800 आ गया। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 200 आ रही है क्या, या 400 आ रही है? एक मिनट, देखो ये कितना हो गया, 200 आ रही है क्या? ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो x की वैल्यू 200 आ गई, आ गई। अब देखो, आपको निकालना क्या है, इसका k निकालना है ना। तो देखो बेटा क्या हो गया, k कैसे निकालोगे, ये 200 और 200, और नीचे क्या हो गया, 400 हो गया। ये देखो बेटा, ये चला गया आपका 2 टाइम, ये आ गया 100। आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया? तानिया सेतिया समझ में आया क्या तेरे को? हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों, आपको क्या कह रहा है, ध्यान देना। 9th तो एकदम ही लल्लू क्वेश्चन है, जिसने अगर ये गलत किया ना, तो भाई साहब हालत खराब है। देखो 9th में अगर आप ध्यान दो तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है ना, डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है बच्चों। तो जब डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होती है तो केपी और केसी की वैल्यू इक्वल आती है कि नहीं आती है? अरे बोलो बच्चों, जब डेल्टा एनजी 0 होता है तो केपी और केसी की वैल्यू बराबर आती है। तो सोल्व ही नहीं करना था, सीधा सीधा यही आ रहा है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। लो प्रेशर कह रहा है, यानी वॉल्यूम ज्यादा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की साइड मोल ज्यादा होने चाहिए, याद है क्या? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, देखो ये क्या कह रहा है कि सॉलिड और लिक्विड एक सिस्टम है। देखो बेटा, सॉलिड और सिस्टम, एक बताओ बच्चों, सॉलिड से लिक्विड बनाने का मतलब आपको हीट देनी पड़ रही होगी ना, सॉलिड से लिक्विड बनाने में आपको हीट देनी पड़ी है। अब मुझे बताओ प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है ना? अरे प्रोसेस एंडोथर्मिक है क्या? तो अब मुझे बताओ, जब आप इसको हीट दोगे तो सॉलिड मेल्ट होगा कि नहीं होगा? सॉलिड मेल्ट होगा, सॉलिड मेल्ट होगा तो सॉलिड की अमाउंट कम होगी और लिक्विड की बढ़ेगी। वैसे ही सोचो ना यार, आइस को बाहर रख दो, आप आइस को नॉर्मल कंडीशन में बाहर रख दो तो धीरे धीरे आइस कम होता जाता है और वाटर बढ़ता नहीं जाता है क्या? ये तो बहुत ही सिंपल। बोलो बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन कैसी है बच्चों, एक्सोथर्मिक है ना। तो टेम्परेचर कम लोगे या ज्यादा लोगे? एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम लेते हैं या ज्यादा लेते हैं? एक्सोथर्मिक में लो टेम्परेचर लेते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक में लो टेम्परेचर लेते हैं। तो अब मुझे बताओ, यहाँ 500, 500, 100 और 100, यानी आंसर इन दो में जाना चाहिए, जाना चाहिए। टेम्परेचर तो इसी में बात करें। अब बताओ प्रेशर क्या करना पड़ेगा बच्चों। देखो, इधर 2 मोल है और इधर 3 मोल है,
परिवार बड़ा हो रहा है, परिवार बड़ा हो रहा है ना बच्चों, तो वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, तो हमें प्रेशर कम करना है। अब बताओ 1000 ATM और 501 ATM, इन दोनों में से कम कौन सा है? इन दोनों में से कम कौन सा है? ये टिक करूंगा क्या? हो गया बच्चों? हाँ बेटा, ये इसमें ये हाइड्रोजन नहीं है, ये गलती से प्रिंट हुआ है, वैसे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि कंटेनर क्लोज है बच्चों। तो क्लोज कंटेनर का मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? क्लोज कंटेनर का मतलब वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब भी इनर्ट गैस मिलाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 15, बोलो। हाँ भैया 16, 16 देखो बच्चों क्या कह रहा है, केसी की वैल्यू दे रखी है और केपी पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे बच्चों? केपी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर, ये -1 आ रहा है, चेक करो, ये -1 आ रहा है क्या? डेल्टा एन जी, आप में से ज्यादातर बच्चों ने इसको +1 लिया होगा। अब देखो आपको केसी गिवन है बच्चों, कितना? 26, आर को नीचे ले जाऊं और टेम्परेचर को भी नीचे, टेम्परेचर कितना 250, तो कितना हो गया 523, तो सोल्व कर लेंगे, सोल्व करोगे तो बच्चों आंसर भी आ जाएगा, कर लोगे क्या? बोलो। हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 17, 17, 18, 18 देखो बच्चों मैंने सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है, दिख रहा है क्या? 18 में सिर्फ डायरेक्शन चेंज की, पहले सिस ट्रांस में जा रहा था, अब ट्रांस सिस में जा रहा है, तो बच्चों बताओ जब रिएक्शन तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/0.6 हो गई बच्चों। चलो 19 बताओ, 19 में क्या कह रहा है, देखा, द अमाउंट ऑफ x3y एट इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, आपको अमाउंट को अफेक्ट करना है, तो बच्चों अमाउंट किससे अफेक्ट होगी? टेम्परेचर और प्रेशर से होगी ना। अब ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? आपने अगर टेम्परेचर घटाया बढ़ाया तो रिएक्शन की डायरेक्शन आपकी मूव करेगी ना किसी न किसी डायरेक्शन में, और प्रेशर, बोलो बच्चों, अफेक्ट करता है ना। लेकिन बच्चों कैटलिस्ट नहीं करता, कैटलिस्ट कभी भी डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं करता, पता है ना। कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ जो टाइम लगता है उसको कम कर देता है। आप में से कई बच्चों ने 4th ऑप्शन किया होगा। अरे कैटलिस्ट कभी डायरेक्शन को अफेक्ट करता है क्या? अरे तो विश्वजीत सिंह जी एनर्जी बैरियर को कम करा तो रिएक्शन जल्दी हो गई, ये थोड़ी मिलाती रिएक्शन फॉरवर्ड चलने लगी या बैकवर्ड चलने लग गई, ठीक है। हाँ भैया 20, हो गया बच्चों 21, क्या कह रहा है बच्चों? ओहो छवि गहलोत, क्या पढ़ाया था कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, कंसंट्रेशन प्रेशर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एंड कैटलिस्ट बताया था, और मैंने बोला भी था कि गलत करेंगे आप लोग, है ना। छवि गहलोत लिखाया था। हाँ बच्चों 22, 23, 23, देखो बच्चों 23 में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसका केपी फाइंड आउट करना पड़ेगा।
देखो बच्चों, Kp कैसे लिखोगे? Pb का स्क्वायर Pc Pa। देखो आपको ये 1 दे रखा है, ये 2 इंटू 2, ये 12 आ गया बच्चों। Kp 12 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है? Kc। तो आप बताओ, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ये 12 आया बच्चों। Kc निकालना में, R की वैल्यू आपको पता है और टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन। डेल्टा Ng कितना आ रहा है? आ रहा है बच्चों 2। तो Kc कैसे निकालोगे बच्चों? 12 अपॉन R इंटू 300 का स्क्वायर करोगे बच्चों। अब इसको सोल्व करना, तो जो वैल्यू पॉइंट्स में आएगी लगभग लगभग इसको सोल्व करने पे वही वैल्यू आ रही है ना? एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन एकदम आसपास आएगी। कर लोगे क्या सोल्व? आर की वैल्यू बेटा 8.3 क्यों लेगा? हम प्रेशर एटीएम में लेके चल रहे हैं ना, तो प्रेशर एटीएम में लेके चलेंगे तो आर की वैल्यू 0.0821 लेंगे ना। आर की वैल्यू 0.0821, ठीक है। 24 बोलो, 24। बच्चों 24 तो सबसे बेवकूफ क्वेश्चन है। अरे ये आपको रिलेशन नहीं लिखा रखा क्या यार? Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। यही पूछोगे तो हो गया फिर तो। क्या पढ़ाई कर रहे हो? अरे अनिरुद्ध, ये रिलेशन नहीं लिखा हुआ है क्या? 25, 25, 26। अनिरुद्ध समझ में आया क्या 24 तेरे को? अनिरुद्ध व्यास। हाँ भैया। अब ये कह रहा है 26। देखो देखो बेटा, ये वैल्यू बहुत ही कम है, ये वैल्यू बहुत ही कम है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट कम है। ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा है। अब देखो बेटा, ये वैल्यू आपकी 1 के आसपास है, 1.8 है ना, 1.8 है ना? तो 1.8 कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है ना, ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हो? देखो अगर मैं K ऐसे लिखता हूँ बच्चों, देखो P और R 1 हो, तो बोलो बच्चों P और R ऑलमोस्ट इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो बच्चों, कह सकता हूँ क्या? P और R ऑलमोस्ट इक्वल आएंगे? अरे आएंगे क्या? हाँ ना तो बोलो। हाँ भैया 27, 27 बोलो दिया जी। 27 में देखो क्या कह रहा है कि आपको लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चाहिए। तो बेटा रिएक्टेंट आपको ज्यादा चाहिए, ठीक है? किससे? प्रोडक्ट से। इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रही है बेटा फॉरवर्ड से। इसका मतलब के बैकवर्ड ज्यादा होगा के फॉरवर्ड से। लोधिया जी समझ में आएगा? बेटा आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। ये क्या कह रहा है? देखो के एफ और के बी बराबर नहीं होते बेटा, आर एफ और आर बी बराबर होते हैं। लोधिया जी, मैंने के एफ और के बी बराबर मैंने तो नहीं लिखाया था, मैंने तो आर एफ और आर बी बराबर लिखाया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आपको आपकी गलती समझ में आ गई क्या? आर एफ आर बी लिखाया था बेटा। हाँ जी 28, 28। बेटा जो रिएक्शन दे रखी है उसकी उल्टी रिएक्शन का पूछा है। अरे 28 हो गया क्या नवाबों? 29, 30,
29, 30, अब कोई पूछ भी नहीं रहा है। 29, देखो 29 में आप ध्यान दो, क्या हो गया, आपने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपने करवाया, तो बच्चों कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है क्या? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है क्या? नहीं होता ना। सानिया सेतिया, क्लास में ये बात मैंने बहुत ढंग से बोली थी और मैंने बोला था आप गलत करेंगे, उस टाइम आप लोग सुनते नहीं हो। सेतिया समझ में आया तेरे को? अब देखो बेटा, यहां देखो अगले क्वेश्चन में के की वैल्यू बढ़ रही है ना। अरे के की वैल्यू बढ़ रही है बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से, तो टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू रिएक्शंस के लिए बढ़ती है? टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू किन रिएक्शंस के लिए बढ़ती है? एंडोथर्मिक। हो गया। आकाश योगी समझ में आ गया? 31, 31, 31 तो बेटा बहुत ही सिंपल है। क्या हो गया, आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है ना। कंप्लीट मतलब सिर्फ फॉरवर्ड चलाना है। क्या करना है? सिर्फ फॉरवर्ड चलाना है। तो CO2 को हटाते जाओ ना, CO2 हटाते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगा मामला सारा ही। बोलो बच्चों, आप प्रोडक्ट हटाते जाओ, हटाते हटाते टाइम, ये वैसे लिख रहा है ना CO2 एस्केप कर गई, जैसे जैसे CO2 निकलती जाएगी तो आपकी रिएक्शन क्या हो गई बच्चों? एस्केप करने का मतलब समझ में आया? ये रिएक्शन कौन से कंटेनर में हो रही है? अरे एस्केप करने का मतलब ये रिएक्शन कौन से कंटेनर में हो रही है? ओपन कंटेनर। और ओपन कंटेनर में क्या होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या याद है क्या? ओपन कंटेनर में इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है बच्चों। तो बस खत्म हो गई ना। याद करो, मैंने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में डिफरेंस में लिखा था, ओपन एंड क्लोज कंटेनर, याद है? 32, 32, 32 को डाउट, 33, 33, 34, 34 क्या कहता है बच्चों? रिवर्सिबल प्रोसेस। एक बात बताओ बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता वाटर वेपर में चेंज होता है। फेज चेंज हमेशा आपको पता होगा बच्चों क्या होता है? फेज चेंज पर हमेशा और हमेशा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, याद है क्या? अरे फेज चेंज हमेशा इक्विलिब्रियम होता है। अब ये जो पहला कह रहा है, ये तो बच्चों 10 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर तो वापस आइस बनती है क्या? अरे 10 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनती है क्या? वापस बनती है क्या? आप 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपोरेशन करो तो वाटर भी होगा और वेपर दोनों होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे। सभी गहलोत समझ में आ गया? सभी गहलोत। 35, अनिरुद्ध दो कैसे हो सकता है? दो केसेस का मिक्सिंग रिवर्सिबल कैसे हो गया? कोई रिएक्शन हो रही है क्या? अनिरुद्ध लोरे मत मार। क्या ये दो गैसेस को मिक्सअप किया तो रिवर्सिबल कैसे हुआ प्रोसेस? ये सेकंड किसने बोला भैया 34 में सेकंड हो सकता है? कौन है ये साइंटिस्ट? दीपेश। हाँ भाई दीपेश, ये सेकंड कैसे हो सकता है? दीपेश अग्रवाल, आपसे पूछ रहा हूं। अरे बेटा रिएक्टिव ये, एक बात बता, बिना मतलब सोचे समझे कुछ भी लगा देता है।
दो गैसेस का मिक्सअप कर रहे हो, अगर मान लो वो रिएक्टिव भी है तो किसने कहा कि रिवर्सिबल है? बोला है क्या कि वो रिएक्टिव है, वो ओपन क्लोज कंटेनर है? कुछ कंडीशन आपको बोल रखी है क्या इसने? दीपेश कुछ कंडीशन बोली है क्या? तो फिर ऐसे कैसे लगा लोगे बताओ? ना इसने कोई कंटेनर की नेचर बोली, ना रिएक्टिव, कुछ नहीं बोला ना। 35। अरुणा बेटा ये क्वेश्चन ही पूछोगे तो हो गए फिर तो। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो बच्चों, किया तो ये इस तरह से देखो बेटा, इसका टेम्परेचर T1, इसका T2। जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट तो PV इक्वल्स टू nRT, ये कांस्टेंट कर दो। तो अब बताओ बच्चों आपको क्या करना है? वॉल्यूम कांस्टेंट किया है ना, तो P क्या हो गया? P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं हो गया? तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है? T2 ज्यादा है। T2 जब T1 से ज्यादा है तो P2 P1 से ज्यादा हो गया। अरुणा ऐसे क्वेश्चन करवाए थे क्लास में या नहीं करवाए थे? हाँ भैया 36। 36। बाप रे। अरे सेतिया साहब देखो, CO का मोलिकुलर वेट भी 28 है, N2 का भी 28 है। अब जब दोनों के मास बराबर लोगे तो मोल भी बराबर आएंगे। अब जब मोल बराबर आएंगे तो इनके पार्शियल प्रेशर का रेशियो भी वही आएगा ना, 1:1। सेतिया जी समझ में आया क्या? सानिया सेतिया समझ में आया? अब तो हर टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा ना, हर टेम्परेचर और प्रेशर पे सेम ही रहेगा, कोड मना कर रहा है, लेकिन दोनों केसेस का सिमिलर लेके चलना है। 37। 37 बोलो बच्चों। 38। 38 देखो, ये सबसे बेवकूफी भरा क्वेश्चन था बच्चों। देखो 20 लीटर वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर दे रखा है 0.4 atm, ठीक है। फिर मैक्सिमम वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है व्हेन द प्रेशर ऑफ, अब देखो आप मुझे बताओ P1 कितना दिया हुआ है? 0.4। V1 दिया हुआ है 20 लीटर। अच्छा आपको P2 जो होगा क्या वो KP के बराबर हो गया क्या? यहाँ देखो इसका KP किसके बराबर होगा? PCO यानी 1.6। V2 आपसे पूछ रहा है तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, 0.4 20 1.6, ये कर लो बच्चों। तो ये 4 टाइम चला गया तो 20/4 यानी 5 लीटर आ गया बच्चों। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से तो ऐसा लगता है पता नहीं इसने क्या पूछ लिया, अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया। 38 हो गया बच्चों? 38 हो गया क्या? 39। 39 करवाया था ऐसा क्लास में? 39 करवाया था बच्चों। 40। 40 देखो बच्चों आपको ये बताना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इनिशियली क्या है? 4:1 है, तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 4/1, और ये बन जाएगा हीलियम का कितना है? 4, और कौन है साथ में? मीथेन। सोल्व कर लो तो बच्चों ये हो गया आपका कितना? 8:1। योगी जी समझ में आया क्या? 41। देखो बच्चों आपने 10 to डिग्री सेल्सियस किया, कई बच्चों को ऐसा लगा होगा कि मैंने टेम्परेचर डबल कर दिया। अरे बच्चों टेम्परेचर आपने केल्विन में लेना होता है, तो केल्विन में टेम्परेचर डबल हुआ है क्या? अरे केल्विन में टेम्परेचर डबल हुआ है क्या बच्चों? बोलो। नहीं हुआ ना? तो फिर आप बेटा इसको √2 टाइम या डबल कैसे कर रहे हो? बढ़ेगी जरूर,
एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना, VRMS भी बढ़ेगा, TRT अपॉन MW, लेकिन डबल थोड़ी ना होगी। अरे बच्चों समझ में आया क्या? ये जिसने इसको डबल किया हो उसको समझ में आ गया क्या? 42। अरुणा जी ये क्लास में लिखाए हुए रेशियो है, पता है क्या आपको? अरुणा ये देख, तूने मतलब इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं ढंग से, बात तो ये है। ये अरुणा ये दिख रहा है? अरुणा प्रजापत ये दिख रहा है क्या तेरे को? तो बेटा कॉपी में लिखा हुआ क्वेश्चन बताओ, आपको याद नहीं है कैसे पार पड़ेगी? इतना अच्छे से बोला था राम याद रखना। हाँ बच्चों, 42 हो गया, 43, 43। देखो बच्चों सुनो, ये जो कंडीशन है वो हाई प्रेशर पर है ना? बोलो बच्चों, ये हाई प्रेशर पे। तो बेटा हमारी इक्वेशन ये थी क्या, E प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो मैं N को तो 1 ले लेता हूं, ठीक है, तो ये A हो गया और V माइनस बी आर टी। अब देखो बेटा हाई प्रेशर पर क्या होगा, इसको आप हाई प्रेशर है तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे, तो बच्चों क्या हो गया देखो, P V माइनस बी आर टी, तो PV माइनस PB हो गया। यहां से देखो PV RT प्लस PB को डिवाइड करो RT से, या बच्चों ये बन गया Z, ये बन गया 1। अब देखो बेटा यहां बच्चों को दिक्कत आई होगी, तो बेटा इस RT की जगह मैं PV लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो Z क्या आ गया, 1 प्लस P/V आ गया क्या? हो गया भाई? 44, 44। अरे भाई मेरे PV इक्वल्स टू RT नहीं लेते क्या अपन? अपन आइडियल गैस 1 मोल के लिए PV इक्वल्स टू RT ले सकते हैं। और जब आप इस कंडीशन पे जा रहे हो Z की वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा हो गई, मैं इसको लेके सोल्व कर सकता हूं। बेटा आइडियल तो नहीं है, ये तो बात मान ली मैंने। और कोई ऑप्शन है क्या इसमें? और तो कोई ऑप्शन ही नहीं साइड बैठ रहा, आप देखो। मैं इसको चलो एक बार और चेक कर लूंगा, है ना, चेक करके बताता हूँ। हाँ भैया, और भी कोई ऑप्शन है क्या इसमें? PB प्लस RT तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। बेटर ऑप्शन तो फिर ये दिख रहा। चलो मैं चेक करता हूँ। 44 बताओ, 44 एंड 45। तो बच्चों ये मैंने पेपर करवा दिया, और बच्चों जो कॉपी में लिखा हुआ है कम से कम उसको ढंग से पढ़ो। एंड सेकंड बात, आयनिक इक्विलिब्रियम देखो चैप्टर बड़ा है, और अगर आपने रेगुलर क्लास नहीं ली तो बेटा ये एक बहुत ही बुरा सपना होगा आपकी 11th क्लास में, और ये सपना आपको 12th में भी बहुत तंग करेगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना? विश्वजीत, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे बढ़ाया था? 25 पे 10 की पावर -14 था, 90 पे 10 की पावर -12 नहीं किया क्या? आयनिक में बढ़ाया था क्या विश्वजीत सिंह जी? ये देखो
वोटर का बताया था आपको। ये दिख रहा है विश्वजीत सिंह जी? ठीक है।